खानदानी है इसलिए लिहाज कर रहे हैं, नहीं तो हमारे घर में हमारी छत के नीचे खड़े होकर कुछ भी बोले जा रही हो तुम। केटी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे हम। किसने हक दिया तुम्हें मेरे बेटे की इंसल्ट करने का? इंसल्ट? अंकल जी, इंसल्ट करने के लिए पहले इज्जत होनी जरूरी होती है। किस बात का घमंड है इसे? हाँ, द केटी का ढोल बजा के शहरों की सड़कें नापता फिरता है ये। 20 साल हो गए हैं, 20 years इस द केटी की कोई मूवी आए हुए। कौन जानता है इसे? कौन है ये? Who is he? कौन सा नाम कमा लिया इसने? कौन से पैसे कमा लिए? कौन से बिजनेस में झंडे गाड़ दिए इसने? अपने फादर और चाचा के कमाए हुए पैसे और इज्जत की ऐंठ में सुपरस्टार बना फिरता है ये द केटी, आपका नकारा बेटा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, इसके द केटी के बगल के जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप लोग भी हैं। आपके पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि बेटा कुछ ना भी करे तो भी चलता है। हर इंसान को अपनी इज्जत अपनी मेहनत से कमानी होती है। किसी को ये नहीं सूझा कि इसके द केटी के बबल को बर्स्ट करे और इसे समझाए बेटा जा कुछ काम कर, किसी लायक बन, ताकि चन्ना जैसी लड़की जब इसकी लाइफ में आए इसके पहले अपनी ये हैसियत समझ ले कि बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। मेरा केटी मेरा गुरूर है, इस घर का ही नहीं, हर उस इंसान का जो केटी को जानता है और पहचानता है। तुम जैसी छोटी सोच वाले लोग क्या जानो कि रिश्ते और प्यार ऐसे से नहीं कमाए जाते। केटी अपने आप में संपूर्ण है। उसे ना पहले, ना अब और ना कल किसी नाम या सहारे की जरूरत पड़ेगी। धन की कोई कमी नहीं है उसे, लेकिन उसकी सबसे कीमती दौलत है उसका दिल, जो एकदम सच्चा है, जिसके अंदर औरों की परवाह है, इज्जत है, प्यार है, दर्द है, चिंता है। छल कपट से दूसरों की बेइज्जती करना, दूसरों को नीचा दिखाना, इससे मेरा केटी कोसों दूर है। और इस बात का हम सबको घमंड है। अरे वो तो तुम हो जिसकी तकदीर में मेरे केटी जैसा लड़का नहीं है। इसने तुम्हें ना कहा, इसलिए तुम अपनी भड़ास निकाल रही हो इसमें। ये तो इसकी शराफत है जो इसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया और तुम्हारी बेइज्जती नहीं की। ये है हैसियत उसकी। ये तुम क्या समझोगी? इस जन्म में तो क्या, हर जन्म में भी मुझे मेरे केटी जैसा बेटा मिलेगा ना, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी। चली जाओ यहां से। आउट।
केटी बेटा। केटी, केटी, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहिए। उस दिन वो लड़की चंदा ने जो कहा। चाचा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, टेंशन मत लीजिए आप। उसे और उसकी बातों को मैं कब का भुला चुका हूँ। वही बात याद दिलाने आया हूं केटी। वो बात भूलने वाली नहीं। चंदा ने तेरी शादी को लेके जो भी अनाप शनाप कहा वो सब गलत था, लेकिन उसने तुझे नकारा कहा, तेरी अपने दम पर बनाई हुई हैसियत का हिसाब मांगा। वो बात भूलने वाली नहीं है केटी। वो बात तुझे बुरी लगनी चाहिए थी केटी। जानता हूं शायद मेरी बातें तुझे बुरी लग रही होंगी, लेकिन काढ़ा हमेशा कड़वा होता है। बेटा, मैंने तुझे अपनी बच्चियों से ज्यादा बढ़कर माना है। भाई साहब का नहीं, मैंने तुझे अपना बेटा माना है। भाभी जी ने बिल्कुल सही कहा था, तू हमारा गुरूर है। बस दोबारा हमारे गुरूर पे किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू काम कर। तुझमें काबिलियत की कमी नहीं है, बिजनेस माइंड है, सोशल स्किल्स हैं, कॉन्टेक्ट्स बनाने में तुझे देर नहीं लगती। तू जो चाहे वो कर सकता है केटी। लेकिन बेटा, तेरी पत्नी के जाने के बाद तूने काम से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया। चाचा उसकी बात मत कीजिए। लेकिन तेरी बात जरूर करूंगा, क्योंकि नहीं बर्दाश्त हुआ मुझसे कोई आकर मेरे बेटे पे उंगली उठाए, उसे नीचा दिखाए। याद है जब तेरी फिल्में आती थी कितनी खुशी मिलती थी हमें, गर्व होता था अपने बच्चे का नाम आगे बढ़ता देख। भाभी जी तेरी फिल्में बार बार देखती थी, आज भी तेरे आर्टिकल संभाल के रखती हैं, उन्हें फिर देखती हैं और तेरे बीते हुए कल की शोहरत में जीती हैं। कभी सोचा है क्यों वो तेरे बीते हुए कल में जीती हैं? क्योंकि उनके पास तेरी कोई नई फिल्म नहीं है और ना ही कोई नया आर्टिकल है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है केटी जिस पे हम घमंड कर सकें, शान से अपना सीना चौड़ा करके घूम सकें। बेटा, तेरा ना कमाना हमें नहीं खलता। भाभी जी ने कहा था कि भाई साहब ने इतना कमाया है कि आने वाली 7 पुश्तों को भी शायद कोई कमी ना हो। लेकिन तुझे अपनी खुद की भी एक नई पहचान जरूरी है। तूने हर रिश्ता दिल से निभाया, अच्छे बेटे, अच्छे भाई, अच्छे पिता, अच्छे दोस्त, यहां तक कि अजनबियों के लिए भी तूने बहुत कुछ किया। लेकिन अब बारी है तुझे अपने और अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ करने की। जैसे तुझे अपने पिता पे गर्व होता है ना, वैसा ही कुछ करके तेरे बच्चे तुझ पे गर्व करें। और ये मत सोचना कि कुछ नया करने की उम्र चली गई। माना कि इस उम्र में अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखने के लिए बढ़ाया हर कदम बहुत साहस मांगता है, लेकिन वो साहस, वो हौसला, वो काबिलियत तुझ में है। मेरी ये बात याद रखना केटी। जैसा है कोई एक तारा दूं, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।